नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। आज भूगोल विषय में पाठ 4 वायुदाब लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वायुदाब क्या होता है हम एक प्रयोग द्वारा सीखेंगे। जैसे एक यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है उस चित्र में देखो, उस आकाश कंदील में एक दीपक जलाया गया है। दीपक जलाने से आकाश कंदील के अंदर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की होती है और हल्के होने के कारण वह ऊपर उठने का प्रयास करती है और उसके साथ वो आकाश कंदील को भी अपने साथ ऊपर लेके जाती है। जिस वस्तु का भार होता है उसका निचली वस्तुओं पर दबाव पड़ता है। वैसे ही वायुमंडल का वायुदाब पृथ्वी अथवा भूपृष्ठ पर पड़ता है। पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले इस वायुदाब के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में आंधी, तूफान, वर्षा जैसी अनेक गतिविधियाँ घटित होती हैं। इसके कुछ कारण हैं। क्योंकि पृथ्वी पर वायुदाब सर्वत्र समान नहीं होता। वायुदाब समय समय पर बदलता रहता है। प्रदेश की ऊंचाई, हवा का तापमान और वाष्प की मात्रा जैसे मुख्य घटक भी वायुदाब पर प्रभाव डालते हैं। प्रदेश की ऊंचाई और वायुदाब। हवा में मिश्रित धूलकण, वाष्प, भारी वायु आदि घटक भूपृष्ठ के निकट अधिक मात्रा में होते हैं। ऊंचाई बढ़ते जाने पर यह मात्रा कम होती जाती है। भूपृष्ठ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा विरल होती जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर हवा का दाब कम होता है। परिणामतः हवा का दाब ऊंचाई के अनुसार कम हो जाता है। हवा का तापमान और वायुदाब। हवा में ऊपर जाने वाला एक आकाश कंदील लेना है, उसको धागे में बांधो। आकाश कंदील सूचना के अनुसार उसमें लिखो। जो प्रयोग हमने अभी तुम्हें बताया वही प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अब इसका हम भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं कि मोमबत्ती जलाने पर आकाश कंदील में स्थित हवा मोमबत्ती की ऊष्मा के कारण गर्म होने लगती है। गर्म हवा प्रसारित होती है, हल्की बनती है और ऊपर की दिशा में जाने लगती है। फलस्वरूप आकाश कंदील आकाश की दिशा में ऊपर उठने लगता है। प्रकृति में भी ऐसे ही होता है। तापमान और वायुदाब का निकट का संबंध है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम रहता है। जहाँ अधिक तापमान के कारण हवा गर्म होती है और प्रसरित होती है, हवा हल्की बनती है। भूपृष्ठ के समीप की ऐसी गर्म हवा आकाश की दिशा के ऊपर जाती है। परिणाम स्वरूप उस प्रदेश का वायुदाब कम हो जाता है। तापमान पेटियों और वायुदाब पेटियों में पारस्परिक संबंध होता है, परंतु तापमान पेटियों का अक्षांशीय विस्तार अधिक होता है तो वायुदाब की पेटियां कम चौड़ी होती हैं। यहाँ आकृति में दिखाया गया है। आकृति 4.2 अ और ब में वायुदाब की पेटियां दिखाई गई हैं। समशीतोष्ण कटिबंध 23 डिग्री 30 से 66 डिग्री 30 अक्षांशों के बीच में होते हैं। इस तुलना में वायुदाब की पेटियों का अक्षांशीय विस्तार सीमित होता है। यह विस्तार सामान्यतः 10 अंश अक्षांश तक होता है। तापमान के असमान वितरण का प्रभाव वायुदाब पर भी पड़ता है। पृथ्वी के ऊपर विषुवत रेखा से लेकर दोनों ध्रुवों के बीच क्षैतिज समानांतर दिशा में वायु के कम और अधिक दाब की पेटियों का निर्माण होता है। यह आकृति 4.2 ब में दिखाया गया है। भूपृष्ठ पर दाब पेटियां। अब हम यहाँ देखते हैं। ये चित्र हम जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात होती है तो ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव है। एकदम ऊपर देखो, पहले चित्र में एकदम ऊपर देखो 90 अंश लिखा हुआ है उत्तरी ध्रुव, और उसके ठीक नीचे एकदम देखो दक्षिणी ध्रुव लिखा हुआ है। बीच में जो रेखाएं खींची गई एकदम बीचों बीच जो सीधी रेखा दिख रही है वहाँ 0 अंश है। 0 अंश वाली जो रेखा है
वो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग है वो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है। विषुवत रेखा से नीचे का जो भाग है वो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है। दूसरे चित्र में दिखाया गया है विषुवत वृत्तीय कम दाब पेटी, उसके ऊपर मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी, फिर इसके ऊपर उपध्रुवीय कम दाब पेटी, और एकदम ऊपर उत्तरी ध्रुव के नज़दीक ध्रुवीय अधिक दाब पेटी। ये उत्तरी गोलार्ध में ये वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। इसी तरह दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में भी वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। अब देखते हैं भूपृष्ठ पर दाब पेटियाँ। भूपृष्ठ को सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली उष्णता असमान है। पूरी पृथ्वी पर सभी जगह एक समान सूर्य की उष्णता नहीं होती। पृथ्वी गोल है, इसके कारण से कहीं पर सूर्य की प्रकाश की रेखा सीधी होती है और कहीं पर सीधी नहीं होने के कारण वहाँ की उष्णता में असमानता पाई जाती है। परिणाम स्वरूप पहले तापमान पेटियों का निर्माण होता है। यह हम पिछली कक्षा में समझ चुके हैं। अब हम कौन सी पेटियों का निर्माण होता है विभिन्न, उन पेटियों के बारे में समझेंगे। विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी। संपूर्ण पृथ्वी का विचार करने पर ध्यान में आता है कि केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इससे इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है। इस प्रदेश की हवा गर्म होती है, प्रसरित होती है तथा हल्की होकर आकाश में जाती है। इस प्रदेश में यह क्रिया सतत चलती रहती है। अतः इस प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में अर्थात 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच हवा की कम दाब की पेटी का निर्माण होता है। दूसरा, मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियाँ। विषुवत वृत्तीय क्षेत्र से आकाश में गई हुई गर्म और हल्की हवा अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह ध्रुवीय प्रदेश की ओर उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में बहने लगती है। ऊंचाई पर स्थित कम तापमान के कारण यह हवा ठंडी होकर भारी बनती है। यह भारी हवा उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में भूमि की ओर नीचे आती है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिक वायु दाब की पेटियों का निर्माण होता है। यह वायु शुष्क होती है, इसलिए इस प्रदेश में वर्षा नहीं होती। फलतः संसार की अधिकांश मरुभूमियाँ इसी प्रदेश में पाई जाती हैं। ध्यान रखो, मरुभूमियों अगर देखोगे दाब की पेटियों को पूरे विश्व स्तर पर, तो जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो अधिकतर इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। उपध्रुवीय कम दाब की पेटियाँ। पृथ्वी का ध्रुव की ओर जाने वाला हिस्सा तुलनात्मक रूप से वक्राकार है, अतः ध्रुव की ओर के प्रदेश का क्षेत्र कम होता जाता है। इस आकार के कारण हवाओं को बाहर निकालने के लिए अधिक अवसर मिलता है। पृथ्वी के सतह पर हवा के साथ होने वाला कम घर्षण के कारण तथा परिभ्रमण गति के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की हवा बाहर फेंकी जाती है और वहाँ कम वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। यह परिणाम 55 अंश से 65 अंश अक्षांशों के बीच उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देता है। अगली पेटी कौन सी है? ध्रुवीय अधिक दाब की पेटियाँ। दोनों ध्रुवीय प्रदेशों में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में वर्ष भर तापमान 0° से भी कम होता है, अतः वहाँ हवा ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय प्रदेश में भूपृष्ठ के समीप अधिक वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। उन्हें ध्रुवीय अधिक वायुदाब की पेटियाँ कहते हैं। यह स्थिति 80 अंश से 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच दिखाई देती है। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन क्रियाओं के कारण पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की अवधि और प्रखरता विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बदलती जाती है।
फलतः तापमान पेटियों और उन पर आधारित दाब पेटियों के स्थानों में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन सामान्यतः उत्तरायण में 5 अंश से 7 अंश उत्तर की ओर अथवा दक्षिणायन में 5 अंश से 7 अंश दक्षिण की ओर होता है। इसी को वायुदाब पेटियों का दोलन कहते हैं। अगला भाग इस पाठ का अगली वीडियो में देंगे। इसके लिए धन्यवाद।